आज हमारा टॉपिक है वृत्त। ज्यामिति में हमने अब तक लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल पढ़ लिया था। उससे आगे आज सर्कल की बात करेंगे। ध्यान देना, सर्कल में मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ठीक। इस वृत्त का एक केंद्र है ओ। वृत्त का केंद्र क्या, मैंने कहा आपसे कि वृत्त का केंद्र है ओ। अगर हम इस वृत्त के केंद्र है परिधि पर कोई भी बिंदु टच कर दें, इसे नाम दे दें ए, तो ओ ए क्या बन जाएगी, फिर त्रिज्या बन जाएगी। ओ ए क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, ठीक। अगर इसी वृत्त के हम केंद्र से जाती हुई कोई लाइन दोनों सिरों पर मिला दें ए ओ बी, तो बन जाएगा वो व्यास। व्यास हो जाएगा ए ओ बी। और ये ध्यान देना, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या यूं कहिए कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या ये कहिए कि त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी, ठीक। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है, क्या व्यास एक जीवा है। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है, क्या व्यास एक जीवा है। जी हाँ, व्यास क्या होगी, एक जीवा होगी। तो व्यास क्या होता है, एक जीवा होती है। कैसे होती है, अगर आपको कोई सर्किल दिया है, इस सर्किल पे मैं ऐसी लाइन खींच दें कि दो जगह उसे काटती हो या मिलती हो, जैसे ए बी, तो ये क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। इसी प्रकार चाहे वो लाइन आपकी केंद्र से जा रही हो या कहीं से जा रही हो, तो क्या होगी, वो सब जीवाएं होंगी। ये क्या है, सब आपस में वृत्त की जीवाएं हैं। वे रेखाएं जो वृत्त को दो जगह काटती हों या मिलती हों, वो क्या होंगी, वृत्त की जीवाएं होंगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे, वृत्त की परिधि क्या होगी। इस वृत्त के चारों अगर दूरी नापे तो कहलाती है परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसी प्रकार इस वृत्त के अंदर कितना क्षेत्र घिरा है वो इसके कहलाएगा क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं वृत्त में। इससे आगे देखते हैं आपसे क्या मालूम कर सकता है या क्या मालूम करेगा। पहले पॉइंट तो आपसे पूछेगा, अगर हम एक आपको वृत्त दें, सपोज कीजिए आपके पास ये वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र है, और एक पॉइंट मैंने एक चाप दे दिया आपको, ये ए बी। ये ए बी कोई चाप है, इसमें एक पॉइंट आपने सी ले लिया। अगर इस केंद्र को हम चाप से मिला दें तो ये बन जाता है त्रिज्यखंड, और इसका एंगल मान लेते हैं थीटा। तो आपसे क्या पूछेगा इसमें, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा और एक चाप की लंबाई पूछेगा। ये 2 पॉइंट आपसे इसमें मालूम करेगा, ठीक। अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। थीटा वैल्यू आपको दी गई होगी। इसी प्रकार पूछेगा इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तो पाई आर थीटा अपॉन 360। ये 2 पॉइंट और याद रखना, कभी कभी एक आध नंबर में आपसे पूछ लेता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं वृत्त के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करें आपसे, कोई आपको सर्किल दिया है, ठीक, और सर्किल पे कोई एक चाप दी है ए बी। अगर इसी लंबाई की एक चाप आप और लगा दें, जिसका नाम मैंने दिया पी क्यू, ये है, और वृत्त का केंद्र यदि ओ हो, अगर इन चाप के सिरों को हम केंद्र से मिला दें तो अगर चाप की लंबाई आपस में बराबर होगी तो इस चाप को मिलाने वाली ये जीवा जो है
ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक, और साथ ही ये केंद्र पे बड़ा कोण भी बराबर होगा। पहली कंडीशन क्या बन रही है आपके सामने, अगर ए बी चाप इज इक्वल टू है पी क्यू चाप, ये दोनों चाप बराबर हैं, तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी ओ क्यू। एक तो एंगल बराबर हो जाता है, दूसरा जीवा पी क्यू बराबर ए बी, जीवा भी क्या हो जाती है, बराबर होती है। ठीक, कब, जब चाप की लंबाई आपकी क्या होगी, बराबर होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कोई आपको सर्किल दिया है, इस सर्किल के कोई बिंदु से स्पर्श रेखा होकर जाती है, ठीक, और स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें, तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श पर लंब होती है। एक पॉइंट आपके पास ये आया, यह कहिए वृत्त की स्पर्श रेखा को वृत्त के बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी पर लंब होती है। ठीक, तो कितनी डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अब चाहे स्पर्शी आपको यहां दी गई हो, या बात करें एक स्पर्शी आपको ये दी गई है या ये दी गई है, कोई सी स्पर्श दी गई है, अगर हम इसके वृत्त के केंद्र से इसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। तो क्या बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल, क्या अर्थात क्या होगी, वो इस पर लंब होगी। 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, आपको कोई सर्किल दिया है और एक जीवा दी गई है ए बी, इस वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डाल दें, इस वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल दें, तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। अर्थात पहले दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। ठीक, यदि हम किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें, तो जीवा क्या होगी, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। जैसे इसका नाम हम दे दें डी, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने डी बी या बी डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोई आपको सर्किल दिया है, ठीक, इस सर्किल के केंद्र है ये ओ, आपको जीवा दी गई ए बी, और जीवा के मध्य बिंदु की बात करें हम, एम क्या है, जीवा का मध्य बिंदु है, अगर इस मध्य बिंदु को हम वृत्त के केंद्र से मिला दें तो क्या परिणाम बनती है, यदि हम वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, तो जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वही पॉइंट है पहला वाला, बस इसका थोड़ा उल्टा इसकी थ्योरम में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट की, आपको कोई सर्किल दिया है, इस सर्किल का व्यास है ए ओ बी, ठीक, यानी कहने मतलब ये अर्धवृत्त ऊपर हो गया, अर्धवृत्त नीचे हो गया। अगर इसमें हम कोई एंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाते हैं आप यहाँ से, तो हमेशा ध्यान देना ये एंगल 90 डिग्री होगा।
यानी एंगल ए सी बी 90 डिग्री होगा। अर्थात कोई भी आपको अर्धवृत्त दिया गया हो, उस वृत्त में जो भी अर्धवृत्त में एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये सब क्या है? 90 डिग्री होगा। क्या पेड़ में बनेगी? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कोई आपको सर्किल दिया है, ठीक, और इसमें कोई एक चतुर्भुज बना है, ए बी सी डी, और वृत्त का केंद्र कितना है? ओ है। तो ध्यान देना, अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टच करते होंगे तो वो क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यानी ए बी सी डी एक क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज होगा कब? जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टच करते होंगे तो वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपसे कहा जाए एक सर्किल है जिसकी दो बराबर जीवाएं हैं। एक जीवा का हमने नाम दे दिया ए बी, दूसरी जीवा का नाम दे दिया आपने पी क्यू। यानी ए बी बराबर पी क्यू, ये क्या है? दो जीवाएं आपको दी गई हैं। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम इसके केंद्र की बात करें, इस केंद्र से दूरी नापें इन दोनों की, तो दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। अगर इसका मध्य बिंदु डी है, इसका एम है, तो कंडीशन क्या बनती है? ओ डी बराबर ओ एम। निष्कर्ष क्या निकलता है कि बराबर जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल आता है ये, अगर दो कोई आपको जीवा बराबर दी गई हैं और उनको दूरी केंद्र से नापनी हो तो दोनों दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। अर्थात ए बी बराबर पी क्यू और डी इक्वल टू ओ एम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई आपको एक सर्किल दिया है जिसका केंद्र ओ है। इसके केंद्र से बाहर कुछ दूरी पर एक बिंदु दिया होगा पी। ये मान लीजिए कोई बिंदु पी दिया है और वृत्त के किसी बिंदु से हम स्पर्शी खींचती हैं, इसका नाम ए पी हो गया। इसी प्रकार इधर से बी पी हो गया। तो ये स्पर्शी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। कब? जब इन स्पर्श पे हम यहाँ से लंब डाल देते हैं। ठीक, कहने मतलब ये है, अगर वृत्त के केंद्र से या वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्शी खींचते हैं, स्पर्शी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, क्या पॉइंट बन जाता है कि ए पी इजिकल टू बी पी, दोनों स्पर्शी क्या होंगी? बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोई आपको वृत्त दिया गया है। एक तो वृत्त की आपको स्पर्शी दी गई है और रेखा दी गई है, छेदक रेखा, जो वृत्त को काटते हुए जाती है। इसका नाम मैंने पी कहा, इसके टी हुआ और ये हुआ ए और ये हुआ बी। तो इन दोनों स्पर्शी और छेदक रेखा में क्या रिलेशन लगेगा? देखते हैं कि पीटी जो बाहर वाली रेखा स्पर्शी, पीटी का स्क्वायर जो होगा एपी यानी पीए या एपी इंटू पीबी, ये रिलेशन यहाँ लगेगा। इसी प्रकार यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कोई सर्किल आपको दिया है और इस सर्किल की दो छेदक रेखाएं,
पहले लिखते हैं दो छेदक रेखाएं किसी बिंदु पर बाहर मिलती हो, पी बिंदु पर, ये ए हो जाएगा, ए या बी। इसी प्रकार इधर कोई नाम दे देंगे, क्यू आर। तो क्या कंडीशन रहेगी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होगा पी क्यू इंटू पी आर। ठीक, इनमें ये रिलेशन यूज आएगा, जिसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपसे मालूम करे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई आपको सर्किल दिया है, इस सर्किल की कोई दो जीवाएं, कोई भी दो जीवाएं ए बी और सी डी मैंने मान ली, कहीं एक दूसरे को काटती होंगी, जिसका नाम मैंने दे दिया पी। तो इनमें क्या रिलेशन लगेगा, किसी वृत्त की दो जीवाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब उन जीवाओं का खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, अर्थात ए पी इंटू पी बी इजिकल टू होगा सी पी इंटू पी डी। नेक्स्ट पॉइंट देखें। कोई आपको सर्किल दिया है और सर्किल के वृत्त पर कोई केंद्र दिया है ओ, और इस केंद्र पर एक एंगल दिया आपको थीटा, और आपसे पूछा जाता है अगर केंद्र पर थीटा कोण है तो परिधि पर बिंदु के कोण क्या बनेगा। जैसे इसकी बात करें हम, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना होगा। तो ध्यान देना, परिधि पे बना कोण केंद्र बने कोण का आधा होता है, अर्थात ए सी पी का मान बात करें, ए सी बी इजिकल टू जाएगा 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी। अगर आपसे उल्टा दे दे, जैसे कोई सर्किल आपको दिया है और सर्किल के परिधि पर कोई कोण आपको दिया है ए सी बी, और आपसे केंद्र वाला कोण पूछा जाए, ये आपको थीटा दे दिया हो, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा। तो ध्यान देना, यदि परिधि वाला कोण केंद्र का आधा था तो यानी ये दुगना हो गया होगा, तो क्या बनी कंडीशन यहाँ से, केंद्र वाला कोण परिधि के बने कोण का दुगना होता है, एसीबी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करें। अगर आपको कोई चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया था, त्रिभुज है ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों योग 360 होगा और सम्मुख कोणों योग 180 होगा, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल सी की बात करें तो ये 180 होगा। इसी प्रकार बी और डी कितने होंगे, 180 होंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 होगा, यानी सम्मुख कोण योग कितना होता है, 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, स्पर्शी वाला। नेक्स्ट, कोई आपको सर्किल दिए दो आपको सर्किल दिए गए हैं और आपको इन सर्किल की दी है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनकी दी गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका नाम एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इसका केंद्र ओ डैश ओ है। ठीक, तो आपसे क्या कहा जाता है, इनकी लंबाइयां पूछता है, तो क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्शीय स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल टू बनती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, जैसे हम इसे R1 कहते हैं,
इसे R2 कहते हैं या R कहते हैं, ठीक। ये R है और ये R1 कहते हैं। तो केंद्रीय दूरी इसके स्क्वायर माइनस त्रिज्या का अंतर इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर आपको दो सर्किल दिए गए हैं और उन सर्किल की आपको दी गई है स्पर्शी, ठीक, और वो भी कैसी उभयनिष्ठ स्पर्शी है, तो आपसे पूछा था स्पर्शी की लंबाई। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? स्पर्शी की लंबाई बराबर होगी अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। अगर यही बात तिर्यक रेखाओं के लिए कर दें, दो आपको रेखा दी गई हैं, एक वृत्त आपको दिया गया है ये और आपको दिया है ये, और इनकी तिर्यक स्पर्शी दे दें, ठीक, ये एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, इनके ओ डैश वृत्त के अगर केंद्र हो, तो स्पर्शी की लंबाई की बात करें, ये हो गई तिर्यक। तो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शी इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योगफल, ठीक। उभयनिष्ठ स्पर्शी में क्या था? त्रिज्याओं का अंतर को घटाया था, जबकि त्रिज्यक वाली में त्रिज्याओं के योगफल को घटाएंगे केंद्रों के बीच की दूरी के स्क्वायर से। इनके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते हैं, दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या बनते होंगे। फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे कहा है 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताओ, ठीक। आपसे कहा 5 सेमी त्रिज्या कोई वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर आपको दी गई है, और आपसे पूछा गया वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या बनेगा? आपको पास सर्किल कोई दिया है ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का मैंने केंद्र मान लिया ओ। एक जीवा आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये जीवा मैंने मान ली ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और आपसे क्या कहा है? इससे दूरी नापने की बात करिए, ठीक। अगर ये त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ से आपको दूरी निकालनी है, अगर ये 8 सेमी होगी तो इस पर डाला गया लंब इसे दो बराबर में बांटेगा, यानी ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा? ट्राइंगल में ये समकोण त्रिभुज बनेगा और पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, यानी AO का स्क्वायर इज इक्वल टू इसे हम नाम डी दे दें, AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। EO की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर, AD का मान आपको 4 प्लस OD आपको दूरी निकालनी है, OD स्क्वायर ये हो जाएगा 25 बराबर 16 OD स्क्वायर, या OD स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 25 माइनस के 16, OD स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 9, OD के स्क्वायर निकालेंगे 3, तो 3 सेंटीमीटर क्या जाएगी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो सबसे पहले समझना ध्यान से और फिर उसका डायग्राम बना के देखना क्या बनता है, इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है AB वृत्त का व्यास है, ABCD बराबर 150 डिग्री, तो एंगल BAC कितना होगा? ध्यान देना, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर है? वृत्त की परिधि पर है। तो क्या हुआ? ABCD एक हुआ चक्रीय चतुर्भुज है, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण योग होता है 180, अर्थात एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180। एक तो एंगल आपको 150 दिया है ये, और इसके सामने का एंगल है B, तो दोनों जोड़ कितना होगा? 180 होगा।
ADC का मान आपको दिया है 150 और ABC की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है 180। तो एंगल ABC का मान कितना आएगा 180 माइनस 150। एंगल ABC आ जाएगा पास में 30 डिग्री। दूसरी बात ध्यान देना है क्या, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है तो ऊपर हुआ अर्धवृत्त, नीचे हुआ अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त बना कोण है आपके पास में C, जो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। क्योंकि कंडीशन क्या बनती है कि AB क्या है वृत्त का व्यास है, इसलिए एंगल ACB आपके पास हुआ 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का बना कोण 90 डिग्री होता है। आगे आपसे एंगल पूछा गया है BAC, यानी इस एंगल की बात करी है। अब त्रिभुज की बात करते हैं ABC में। त्रिभुज ABC में क्या होगा, तीनों गुणों का योगफल 180, यानी एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA, ठीक, या ABC हो जाएगा 180। BAC का मान आपसे पूछा गया है, छोड़ देंगे इसे ही, BAC प्लस ACB की वैल्यू ACB जो कितना है 90 डिग्री, प्लस ABC का मान ABC अभी निकाला अपन 80 से घटा के 30 इज इक्वल टू 180। एंगल BC का मान निकालते हैं तो ये बन जाएगा 180 माइनस 120, जो कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आप इन्हें सॉल्व कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।